कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? टू थिंग्स व्हेन कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन। 2 + 2 = 4, सम बोलते हैं, राइट? ये या बोले हम वो कंबाइंड हो गए दोनों के दोनों। सो व्हेन इन अ रिएक्शन टू थिंग्स और टू और मोर देन टू थिंग्स कंबाइंड, सो रिएक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से क्लियर है? तो अब इसके लिए करते हैं एक्टिविटी करते हैं। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स एन एक्सपेरिमेंट, तब आपको क्लियर होगा। ये क्या दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है? छोटे छोटे पीसेस हैं किसके? कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, या चूना बोलते हैं हिंदी सिंपल फॉर्म में। घर में आप पुताई करते हो, घर में व्हाइट वॉश करते हो, तो जो व्हाइट वॉश करते हैं तो उसमें हम ये चूना पत्थर लाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम। क्विक लाइम क्यों है? जैसे ही पानी में मिलाओगे फट से मिक्स हो जाएगा इसमें। तो इसके क्या करो, कुछ छोटे छोटे पीसेस किसमें ले लो? एक बीकर में ले लो। बीकर यू नो, ऐसा होता है लैब में, उसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, चूने के पत्थर इसमें डाल लिए। अब सेकंड काम क्या करो, इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करो। तो इसमें भाई ऐड कर लो पानी, तो पानी डाल दिया। तो पानी डालते हैं किसमें? चूने के पत्थर पर। जब हम थोड़ा पानी डालते हैं तो कुछ होता है? यस, समथिंग हैपेंस। यू विल सी बबल्स, बबल निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पानी डालोगे तो इसमें आपको बबल्स दिखेंगे, ऊपर से देखोगे तो। या ग्लास, ये बीकर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो आपको साइड से भी दिखने लगेंगे। ठीक, अब क्या करो, इसको टच करके देखो। द मोमेंट यू विल टच, तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा क्या हो गया, टेम्परेचर राइज कर गया। अभी तो बीकर जो था थोड़ा ठंडा सा था, नॉर्मल टेम्परेचर था। नाउ इट इज स्लाइटली मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर। क्लियर है? ओके। सो जब ये रिएक्शन होता है तो क्या हो रहा होता है इसमें? तो केमिकल ऑक्साइड जो होता है रिएक्ट विगरसली विद वाटर, मींस विगरसली, एंड प्रोड्यूस स्लेक लाइन। जैसे ही आप चूने का पत्थर डालते हो, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो, उसमें पानी डाला, तो तेजी से बहुत फास्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, बड़े बुलबुले बुलबुले बहुत तेजी से निकलते हैं। एंड अल्टीमेटली दे प्रोड्यूस स्लेक लाइम। स्लेक लाइम मीन्स चूने का पूरा एकदम पानी, जिसको नाउ यू कैन यूज फॉर द वाइट वॉशिंग। ओके, एंड दैट स्लेक लाइम इज बेसिकली कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के साथ पानी आ गया, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, एंड रिलीजिंग लॉट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इस काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। यदि आप इस पान में, आपने देखा होगा बहुत बार आपके घर में चूना करने वाले लोग आते हैं तो वो अपने हाथ में क्या करते हैं, यदि उनके पास ग्लव्स नहीं है तो व्हाट दे विल डू, तो आपसे थोड़ा तेल मांगते हैं, सरसों का तेल, और अपने हाथ पे क्या करेंगे, ऑयल को रब कर लेंगे अच्छे से, और फिर वो चूने को हाथ से गोलते भी हैं और वो पुताई वाइट वॉश करते हैं। क्यों वो अपने हाथ पे तेल लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि दो कारण से। एक, ये केमिकली रिएक्टिव है, आपके हाथ को भी जला सकता है, क्योंकि ऑयल लगा है तो वो केमिकल आपके हाथ से टच नहीं होगा। इस वजह से आपके हाथ क्या है, जलेंगे नहीं, नहीं तो आपके हाथ जल भी सकते हैं। ठीक है? ओके। अब इस रिएक्शन को हम केमिकली समझें कैसे हुआ। तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ये सॉलिड फॉर्म में है, पत्थर के फॉर्म में, इसलिए भी राइट S। हमने किस क्या मिक्स किया उसमें? वाटर, H2O। वो क्या फॉर्म में था? लिक्विड। तो ये दोनों चीज मिक्स किया, क्या प्रोड्यूस हुआ? वी विल राइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स कैल्शियम और ऑक्सीजन अलग अलग हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हुए, तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बना? एक्वस, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब हमने क्या बताया था? पानी के अंदर किसी चीज को मिला देना। तो पानी में मिला हुआ है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, बोलता है ना चूने का पानी है। और क्या प्रोड्यूस हुआ उसके साथ? हीट प्रोड्यूस हुई, क्योंकि हमने जब टच किया था इसको तो हमको गर्म लगा। सो इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, इसमें हमने क्विकलाइम लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ओ सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस वाटर लिया, स्लेक लाइम बना। तो such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. यहाँ ध्यान से देखो, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और कोई तीसरी चीज नहीं बनी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज ओके, पर हीट इज नॉट अ सब्सटेंस। तो दो चीजें मिलके जब तीसरी चीज बना देते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज बना देते हैं, तो वी से इट इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन, मींस बोथ ऑफ दीज थिंग्स कंबाइन एंड दे फॉर्म दिस। चूने का पानी बन गया, दैट इज कॉल्ड स्लेट लाइम, व्हिच यू कैन यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्लियर? पूरा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो द अनदर एग्जांपल इज लाइक बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को हम जब जलाते हैं, तो ये तो आप बहुत ही कॉमन चीज है,
हम अपने घरों में जब सर्दी होती है कोयले को जलाते हैं। बहुत से लोग तो जिनके पास गैस नहीं है, राइट, खाना बनाने के लिए वो भी कोयला यूज करते हैं, अंगीठी में जलाते हैं। सो बर्निंग ऑफ कोल इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे समझ लेते हैं। ये कोयला है, राइट, कोयला ऐसे होता है, छोटे छोटे पीसेस में आता है घरों में, या ज़्यादा बड़ा भी होता है, तोड़ के करते हैं उसको छोटा कर लेते हैं, फिर इसको हम बर्न करते हैं। तो क्या है कोयला? बेसिकली इट्स कार्बन। कार्बन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड कोल। तो कोयले को लिया, किसके साथ जलाया हमने? जब जलाया तो कहाँ जला? और हमको याद है, कोई भी चीज़ जलती है तो हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम कार्बन को, कोयले को जलाया, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इसको जलाते हैं, प्लस क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये कार्बन, कोई कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों को हम बर्न करते हैं तो दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? ऐसे लाल को बिल्कुल हो जाएंगे। जब जलने लगते हैं तो कोयला ऐसी लाल लाल दिखता है बिल्कुल, राइट। पर आपने देखा होगा इसमें एक चीज, जब शुरू शुरू में जलाते हैं तो क्या होता है? कोयला प्रॉपरली नहीं जल रहा होता है, कुछ जल रहे होते हैं, लाल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो ऐसा धुआं सा निकलता है, बहुत अंगीठी में से निकलता है, नहीं निकलता है? यदि ऐसा अंगीठा से यदि धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कंप्लीट कार्बन जो है वो उसकी बर्निंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। यदि बर्निंग प्रॉपरली नहीं हो रही है तो इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस नहीं निकल रही है। CO2 गैस आपके एटमॉस्फेयर में, वो हमको दिखती नहीं है। और आपने रोज, आपको मालूम है आपके साथ रहती है कार्बन डाइऑक्साइड? कैसे? जब आप सांस लेते हो, क्या है? ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ये हमको पढ़ाया गया, ये हम जानते हैं कि सांस लोगे तो क्या होगा? अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, यू विल फील हैप्पी। बॉडी में ऑक्सीजन, में ज़्यादा ऑक्सीजन घुसेगी ब्लड के अंदर, राइट। प्राणायाम किया करो, योगा किया करो, बोलते हैं ना पेरेंट्स, बस। तो वो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो आप कुछ बाहर भी निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी देखिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह से निकलती हुई? नहीं। तो एग्जैक्टली जब हमने कार्बन को, कोयले को जलाया ऑक्सीजन के साथ, यदि उसकी प्रॉपर बर्निंग हुई तो एकदम कोयला लाल लाल जलेगा, कोई धुआं नहीं दिखेगा। जब अंगीठी प्रॉपरली जल जाती है तो उसमें कोई धुआं नहीं दिखता। दैट मीन्स कंप्लीट कार्बन is combining with oxygen and producing carbon dioxide plus heat। और यदि थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में जब जलाते हैं, प्रॉपरली नहीं जल रहे होते हैं, तो दे आर इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है। इनकम्प्लीट बर्निंग मीन्स कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन चाहिए। इनकम्प्लीट मीन्स ऑक्सीजन प्रॉपरली ऐड नहीं हुई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत डेंजरस गैस होती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि रात में सर्दी के टाइम में लोग घर में खाना बना रहे थे, ठंड ज़्यादा थी, और अंगीठी पे खाना बना रहे थे। तो व्हाट दे आर डूइंग, अपने रूम की जितनी ऑक्सीजन है उन्होंने कंज्यूम कर ली। कैसे कंज्यूम की? कार्बन जला, कोयला जला, उसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, और क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी, और यदि वो प्रॉपरली जला तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगी कमरे के अंदर। खिड़की बंद है सारी, ठंड का मौसम है। जब ये कम हो जाएगी तो क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो वेरी वेरी पॉइजनस। तो आप यदि आप सो रहे हो और अंगीठी जल रही है, तो आप जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए सोते ही रह जाओगे। दैट मीन्स यू विल डाई। क्लियर? Okay, so this is also one type of combination reaction where coal is combining with oxygen producing carbon dioxide plus heat. Let's take one more example. कौन सा example लेते हैं? Again, formation of water from H2 to O2, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। That means हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो अ कम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजें ऐड हुई, तीसरी चीज बन गई। ठीक है? तो दे हैव कंबाइंड। तो सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में बोले कम्बिनेशन को, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये तो सिंपल एलिमेंट्स ही हो गए। कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है? एक सिंगल चीज बन रही है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस। समझ में आया? आई होप। यदि नहीं आया तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने लिया था कि लाइम स्टोन, क्विक लाइम को पानी में मिलाया, वी प्रोड्यूस स्लैक लाइम प्लस हीट प्रोड्यूस हुई थी। ये हुआ था। ओके, तो दिस इज वाई द कॉम्बिनेशन। और हीट प्रोड्यूस कैसे मालूम चला था? हमने उसको टच किया था। और एक और एग्जांपल लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बहुत बार नेचुरल गैस को हम यूज करते हैं। क्या होती है नेचुरल गैस? CH4, राइट। इसको बोलते हैं मिथेन, नेचुरल गैस। ये
आप धीरे धीरे 11th में आओगे या और आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे CH4 को मीथेन क्यों बोलते हैं, राइट। अभी के लिए समझ लो CH4, इसको नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन इज अ केमिकल नेम, नेचुरल गैस इज अ जो नेचुरली अवेलेबल होती है जमीन के अंदर, उसको नेचुरल बोल देते हैं, नेचुरल गैस है। तो CH4 ऑक्सीजन के साथ जब मिलकर बंद होती है तो क्या बनाती है, CO2 प्लस वाटर, राइट। ओके, बट आप इस रिएक्शन में देखो, दो चीज मिक्स होके दे आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सिंगल थिंग एज हमने ऊपर देखा। तो दो कंबाइंड तो हुई, एक ही प्रोड्यूस की, वेयर यहाँ पे दो चीज कंबाइंड होके दे आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड भी और मॉइस्चर भी। बट एक चीज ऊपर वाले और नीचे वाले में, दैट मीन्स नीचे वाला द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज नॉट अ कम्बिनेशन रिएक्शन, ये कम्बिनेशन तो है कुछ और है। पर इन दोनों तीनों रिएक्शन में एक चीज हो रही है, तो जब भी आप बर्न करते हो तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है, जब हम प्रोडक्ट साइड में हीट लिख रहे हैं, तो वी से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कुछ और एग्जांपल, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो हम सांस लेते हैं उसमें भी जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, राइट। जब हम सांस लेते हैं क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, अंदर जाके जब बाहर आती है क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो रिएक्शन आप पढ़ लेना क्या होता है। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है तो उसके साथ थोड़ा मॉइस्चर भी आ रहा होता है। आप हाथ लगाओ अपनी करके करोगे तो आपको लगेगा, फील होगा, एक तो हल्का सा गर्म लगेगी, राइट। तो गर्मी कहाँ से आ रही है, अंदर से, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन की वजह से दो चीजें बाहर आई, एक आई कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा मॉइस्चर भी आएगी, ऐसे करोगे तो हाथ गीला सा फील होगा आपको हल्का, दैट मीन्स वाटर इज ऑल्सो कमिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है एग्जैक्टली मोटा मोटी जैसे नेचुरल गैस बर्न हो रही है, कुछ कुछ ऐसा ही रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है, आउटपुट सेम ही आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही होती है, वाटर भी आ रहा होता है, और क्या हो रहा होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और कोई भी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में एक्सोथर्मिक, हाँ होती है। आपकी ये बॉडी है, ये क्या है आपका स्टमक, राइट। स्टमक में क्या होता है, आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, खाना मतलब फूड, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, होते हैं कि नहीं होता है, ये आपने पढ़ा है बायोलॉजी में। तो फूड वेन एवर यू ईट इट हैज लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वोटीन वो सब भी होता है, और एज ऑफ नाउ मैक्सिमम चीजें क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स खाना खाते हो तो बेसिकली व्हाट यू आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके कहाँ चले गए, पेट में आ गए। ओके वेरी गुड। पेट में क्या होता है आपके बॉडी के अंदर, यू हैव ग्लूकोज, क्या करता है वो पेट में, ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट करके केमिकल यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है उससे ग्लूकोज जनरेट होता है। तो आपने खाना खाया, खाने ने बॉडी ने क्या किया, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप सांस लेते हो तो क्या कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन में, जब आप सांस ले रहे होते हो तो अंदर बॉडी की क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। जब ऑक्सीजन कहाँ जाती है, आपके ब्लड में जाती है, लंग्स से के थ्रू होते हुए कहाँ जाती है, आपके ब्लड में। तो ब्लड में क्या है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके ब्लड के अंदर, तो ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एनर्जी। इसको ऐसे समझ लो, जब भी आप कभी बीमार होते हो, हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले ये करता है, आपको ग्लूकोज की बोतल आपके चढ़ाना शुरू कर देता है, बोलते हैं ना ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो ड्रिप लगा देते हैं, पानी जैसा होता है ग्लूकोज, है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, ऊपर एक पॉलिथीन के अंदर वाटर होता है, दैट इज ग्लूकोज वाटर, और वो ड्रिप आपको चढ़ रही होती है। ड्रिप मीन्स बेसिकली इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज, वो आपकी बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो ग्लूकोज क्या करेगा, आपकी बॉडी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर क्या प्रोड्यूस कर देगा, एनर्जी। तो एनर्जी मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी अपने आप तो प्रोड्यूस नहीं होगी, जिस भी चीज में हीट होगी आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, बोलते हैं ना ताकत आ गई। जब आपको बहुत ठंड लगती है तो आप हीट लेते हो, या हम बोलते हैं आदमी की जब डेथ हो जाती है बोलते हैं ना ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया मीन्स, या इंग्लिश में बोलते हैं ना बॉडी इज कोल्ड, कोल्ड मीन्स इट हैज लॉस्ट इट्स एनर्जी, क्लियर। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, हमारी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फूड। तो फूड से हमने ग्लूकोज किया, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला, इट प्रोड्यूस एनर्जी, एज अ रिजल्ट वी लिव एंड वी डू ऑल द एक्टिविटीज। बिना एनर्जी के आप कुछ भी नहीं कर सकते।
अब यदि मैं इसको केमिकली लिखूं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी कैसे बना रहे हैं, तो आप ऐसे देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखो, बहुत काम आएगा। C6H12O6 मीन 6, उसका डबल और उसका फिर 6, तो 6 दोनों तरफ 6, बीच में 12, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीज मिलकर बनता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन मींस इट इज इन वाटर। ग्लूकोज इन वाटर इज कॉल्ड ग्लूकोज। मैंने बोला ड्रिप चढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाटर के अंदर ग्लूकोज मिक्स है। तो दिस इज C6H12O6 इज ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज किससे रिएक्ट हो रहा है, मिक्स हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बोलो या कंबाइंड बोलो, एक ही मतलब। यहाँ हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, इसलिए हम वर्ड कम्बिनेशन बोल रहे हैं, अदरवाइज इट इज अ रिएक्शन। सो ग्लूकोज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विच इज इन एक्वस फॉर्म। अगेन ऑक्सीजन क्यों एक्वस फॉर्म में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर है, और ब्लड क्या है, लिक्विड फॉर्म में। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग एक्वस। तो ग्लूकोज विद react with oxygen in the blood to form carbon dioxide प्लस वाटर मॉइस्चर प्लस एनर्जी। तो जो हमने सिंपल फॉर्म में बोला कि ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली वो क्या क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज प्रोड्यूसिंग वाटर एंड साथ साथ में एनर्जी। एंड व्हेन टू थिंग्स आर कंबाइनिंग फॉर्मिंग टू डिफरेंट थिंग्स, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट इट इज exothermic reaction. Why? It is also producing heat, similar to what we have learned here in the तीनों में, burning of coal, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या चूने को पानी में मिलाने पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे इनमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे ही इस रिएक्शन में भी हीट प्रोड्यूस होती है। एंड वेन एवर हीट इज प्रोड्यूस वी कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इज देयर एनी अदर एग्जांपल आपको याद हो? यस, लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर्स इनटू कंपोस्ट। जब भी आपकी जो सब्जियां हैं, जब आप जमीन में दबा देते हो तो क्या बन जाता है, खाद। खाद को आपने कभी टच करके देखा ना, मैन्योर, तो आप उसको यदि टच करके देखोगे वो आपको क्या लगेगा, हल्का सा गर्म लगेगा। जो नेचुरल खाद होता है, सब्जियों को किस में बोल रहे हैं, हमें गड्ढे में डाल दो, कुछ सामने सब पड़े रहने दो, मे बी 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स, और फिर उसके बाद उसको जब खोद के आप निकालोगे, द मोमेंट यू पुट योर हैंड इनसाइड यू विल फील कि उनका एक तो कंपोजिशन, उनका फिजिकल शेप सब कुछ चेंज हो गई है, राइट, कन्वर्टेड इनटू सॉइल, बट वो मैन्योर बन गया। और उसके बीच में हाथ डालोगे तो यू विल फील हीट। वो हीट कहाँ से आई, बिकॉज उस डिकम्पोजिशन में, वेजिटेबल का जो डिकम्पोजिशन हुआ, उस प्रोसेस के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ, heat is produced. So this is also a good example of exothermic reaction. Exo means thermic means heat, exo means exertion, बाहर निकला, exhaust of heat। तो जब हीट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या चीज पढ़ी, दो चीजें, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें मिलकर एक तीसरी चीज बनाती है, हो सकता है साथ में हीट प्रोड्यूस हो या नहीं भी हो, राइट। दूसरा हमने जाना कि बहुत सारे और केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें चीजें कंबाइन होती हैं, को दो या दो से ज्यादा चीजें बनाती हैं, प्लस साथ में कहते हैं हीट प्रोड्यूस करती हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से हम बोलते हैं खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। और बीमार होते हैं तो क्या चढ़ता है हॉस्पिटल में, ग्लूकोज क्यों चढ़ता है, सो दैट आवर बॉडी जनरेट्स हीट, एनर्जी आए, ताकत आए, राइट। ओके।